नमो नमः। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है और जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पर इसे पूछा जाता है, संस्कृत भाषा है क्या? क्योंकि संस्कृत भाषा की जो पहचान जिस रूप में होनी चाहिए, शायद वो पहचान हम अपने विद्यार्थियों को, अपनी पीढ़ियों को कराने में असमर्थ रहे हैं। मेरा 8 साल का बेटा है। उस 8 साल के बेटे से लेकर के और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अनेकों आचार्यों से मेरा संपर्क है। और जब भी मैं उनसे चर्चा करता हूँ संस्कृत विषय के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में, तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही होता है कि संस्कृत भाषा क्या है, शायद उसे हम अपने विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचा पाए। संस्कृत भाषा के बारे में यदि कुछ बात पूछी जाती है, तो सबसे पहला उत्तर जो कि किसी भी बच्चे का होता है, वह ये होता है कि संस्कृत भाषा तो बहुत कठिन है। संस्कृत भाषा को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहला परिचय यह होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक भाषा के लिए यह परिचय उपयुक्त है? एक विद्यार्थी को पूछा जाए तो वो तो कबीर को भी संस्कृत मान लेता है, तुलसीदास की रामचरितमानस को भी संस्कृत मान लेता है। उनसे पूछें कि संस्कृत क्यों मान ली भाई तुमने इसे, तो कहते हैं कि ये तो वैसी ही कठिन है जैसे संस्कृत होती है। लेकिन रामचरितमानस यदि समझ में नहीं आ रही है तो संस्कृत हो गई। रैदास समझ में नहीं आ रहे हैं तो संस्कृत हो गई। कबीरदास का कोई दोहा समझ में नहीं आया तो क्या वह संस्कृत हो गया? नहीं, ये संस्कृत नहीं। वह हिंदी भाषा हो सकती है, वह अवधी हो सकती है, वह ब्रज हो सकती है, ऐसी अनेक भाषाओं का स्तर हो सकती है, लेकिन वे संस्कृत नहीं है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि संस्कृत भाषा कठिन नहीं है। दूसरा, यदि हम पूछते हैं कि आपको संस्कृत में कुछ आता है, तो आप संस्कृत के बारे में क्या जानते हैं, तो बोलते हैं कि हमें श्लोक आता है, हमें मंत्र आता है, वे गायत्री मंत्र सुना लेते हैं या कुछ श्लोक सुना लेते हैं। लेकिन क्या ये श्लोक और केवल मंत्र, क्या ये संस्कृत है? केवल यही संस्कृत की पहचान है क्या? तो मैं आप सबसे फिर से कहना चाहूँगा कि ना तो संस्कृत की पहचान यह होनी चाहिए कि यह एक कठिन भाषा है, और ना ही संस्कृत की पहचान यह होनी चाहिए कि यह श्लोकों और मंत्रों की भाषा है। संस्कृत भाषा एक बहुत ही सुंदर भाषा है। एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही आनंद के साथ एक दूसरे के हृदय तक पहुंचा सकते हैं। मम नाम डॉक्टर आशुतोषः। मम नाम डॉक्टर आशुतोषः। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है। यह संस्कृत की पहचान है। हम जब संस्कृत की बात करें तो हम भाषा की बात करें। हम केवल श्लोकों की, मंत्रों की या उसकी कठिनता की बात ना करें। हम उसे संप्रेषण का आधार के रूप में बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो संस्कृत के 4 भाषा कौशल, जिन पर हम चर्चा भविष्य में करने वाले हैं, उन 4 भाषा कौशलों को एक क्रमिक रूप से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हमारी शिक्षा पद्धति में पठन और लेखन पर बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन भाषण और श्रवण को छोड़ दिया गया है। और यही कारण है कि हम संस्कृत भाषा के इन चारों कौशलों को एक क्रमिक रूप से विकसित करने में असमर्थ रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी संस्कृत भाषा श्लोकों की भाषा बन गई है, मंत्रों की भाषा बन गई है, वह कठिन भाषा बन गई है। आइए इसे सरल बनाएं, इसे बच्चे के हृदय तक पहुंचाएं और बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें कि संस्कृत भाषा में भी संप्रेषण संभव है। संस्कृत भाषा में भी आप अपने हृदय की बातों को कह सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के संस्कृत को एक कठिन से सरलता की ओर, केवल श्लोक और मंत्रों से संप्रेषण की ओर लाने का छोटा सा प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।